जय हिंद। मेरा नाम आलम है। दोस्तों, आज का वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मिराई एसेट की तरफ से BSE 500 डिविडेंड लीडर्स 50 ETF के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें करूंगा। ये जो मेरा पिक्चर है ना, इस पिक्चर के ऊपर किसी ने कमेंट किया है। कमेंट किया था कि ये जो चश्मा है कोई भाड़े पे लेके आए हैं क्या? ये सूट देख रहे हैं, कोई भाड़े पे लेकर के आए हैं क्या? तो भाई, आप जो कमेंट कर रहे हैं तो भाड़े पर लेके नहीं आया हूं। इसको पहन के मैं फोटो खिंचाया था। मुझे अच्छा नहीं लगता है कि वीडियो जब बनाऊं तो कोट पैंट पहन करके या चश्मा पहन करके बनाऊं, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे चैनल के अकॉर्डिंग उतना मैं सूटेबल नहीं हुआ हूं जो कोट पैंट पहन करके वीडियो बनाऊं। यहाँ पे देख सकते हैं घड़ी भी है, ये ठीक ठाक चल रहा है, टाइम भी दे रहा है। तो आप लोग जो वीडियो में कमेंट पास करते हैं ना, आप लोग देख सकते हैं आज मैं पहन करके आ गया और इसी तरीके से मैं वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे ज्यादा डिस्कस ना करते हुए टॉपिक पर आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ETF का जो कोड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं DIVIDEND। ये अगर कोड लिखेंगे ना तो किसी का भी डैशबोर्ड में जाइएगा, चाहे जीरोधा का हो या आप स्टॉक का हो या एंजल वन का हो या ग्रो हो, किसी का भी आप डैशबोर्ड में अगर इस तरह का ये कोड लिख देंगे तो आपको ये ETF नजर आ जाएगा। इस ETF का वर्तमान की प्राइस की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 36 रुपया 22 पैसा चलते हुए नजर आ रहा है। और इस ETF का नाम की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना लंबा चौड़ा नाम है, आप इसको जरा सा पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे इस ETF का वर्तमान की अगर बात करें तो ये किस तरह का परफॉर्मेंस दिखाते नजर आ रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसका जो है चार्ट पैटर्न पर हम लोग नजर डाल लेते हैं और बताते हैं आपको। ये ज्यादा दिन का ETF नहीं हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 19 दिसंबर को ये ETF मार्केट में लॉन्च होते हुए नजर आया था और यहाँ पे आप देखेंगे तो 19 दिसंबर से 2.11% का यहाँ पे पैसा बना करके दे दिया है। अभी आने वाला समय में किस तरह का परफॉर्मेंस कर सकता है ये तो आने वाला समय बताएगा। अब इसका परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं 52 वीक परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो यहाँ पे 35 रुपया 31 पैसा है, ये लो है। और इसका जो हाई की अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं 36 रुपया 60 पैसे यहाँ पे हाई दिखाते हुए नजर आ रहा है। इसका वॉल्यूम की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइव वॉल्यूम है 11,123 वॉल्यूम है। और इसका ज्यादातर डिटेल्स अभी फुलफिल नहीं हुआ है। जो भी ETF मार्केट में लॉन्च होता है उसका जो डेटा होता है कुछ दिनों के बाद फुलफिल होता है, जिस कारण मैं आपको दिखा नहीं पाया हूं। लेकिन आपको नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर जो बना करके बताएंगे तो जो भी डेटा होगा सारे के सारे डेटा आपको एक एक करके दिखाऊंगा और पूरा रिसर्च और एनालिसिस के साथ दिखाऊंगा। अब दोस्तों कुछ मेजर कमेंट की बात कर लेते हैं। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि क्या ETF में इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना सही रहता है। तो देखिए, तीनों चीजों का अलग अलग विशेषताएं हैं। स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पे आपको प्रोफेशनल तरीके से आपको डैशबोर्ड में आपको सारी चीजें एक एक करके एनालिसिस करके देखना पड़ता है। कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स को समय समय पर देखना पड़ता है, खंगालना पड़ता है, कंपनी के ऊपर नजर रखना पड़ता है कि कंपनी कभी डूब ना जाए। सपोज दैट की बात करें, एक समय था, एक दौर था, 2000 के दौर था, जो नोकिया कंपनी आसमान की एकदम ऊंचाई छूते हुए नजर आया था और अभी देखिए नोकिया कंपनी का कोई नामो निशान नहीं है। तो समय समय पर इस तरीके का कंपनी कभी कभी आसमान की ऊंचाई को छूता है और समय के अनुसार कभी कभी जमीन में भी जमींदोज होते हुए नजर आता है। तो स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो समय समय में आपको इन चीजों को देखना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रोफेशनल मोड पर आपको काम करना पड़ेगा। वहीं पे अगर आप इससे थोड़ा सा हट करके आप ETF में इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो जो आपका एनालिसिस है, कंपनी को समझना, कंपनी को देखना, वो एनालिसिस फंड मैनेजर के ऊपर चल जाता है। फंड मैनेजर एनालिसिस करता है और 50 कंपनी का ETF लेते हैं या 150 कंपनी का ETF लेते हैं तो वो अपना ETF के अंदर अपना 50 कंपनी हो या 150 कंपनी हो उसको रिसर्च करके छांट करके वो लेकर के आता है और एक उसका एक स्कीम लॉन्च कर देता है और आपको थमा देता है। उसका नाम ETF होता है और उस ETF के थ्रू आप पैसा डालते हैं और वो 50 कंपनी अगर परफॉर्मेंस करता है तो आपका ETF भी परफॉर्मेंस करते हुए नजर आता है। तो इस तरीके का ETF में आपको निवेश अगर करना है
तो ईटीएफ में आप अगर ट्रेड करना चाहते हैं कि भाई हम ट्रेड का भी मजा लेंगे, थोड़ा बहुत पैसा कमाएंगे, पैसा प्रॉफिट होगा और हम ईटीएफ को बेच देंगे, तो इस तरीके से आप ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब जिसको ट्रेड भी नहीं करना हो और कंपनी का एनालिसिस भी नहीं समझना है, तो उसको क्या करना होगा, सबसे पहले एक बात जान लीजिए, उसके लिए है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड स्कीम में क्या होता है कि सारा के सारा काम, जितने भी स्टॉक को सिलेक्शन करना होता है, जितने भी कंपनी को सिलेक्शन करना होता है, वो क्या करता है, फंड मैनेजर करता है। म्यूचुअल फंड मैनेजर, म्यूचुअल मतलब आपका मर्जी से वो पैसा ले रहा है और वो फंड बना दिया है। उस फंड के जरिए से वो क्या करता है, आपको एक एनएवी लॉन्च कर देता है, एनएवी आपको दे देता है, इसका प्राइस इतना है और उस प्राइस से आप उसको खरीदते हैं और वो समय समय पर कंपनी में निवेश करते रहता है। आपको म्यूचुअल फंड में कुछ नहीं करना पड़ता है, एक एसआईपी मोड, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट तरीके से पैसा डालना होता है और वहां पे लॉन्ग टाइम में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। सपोज दैट की अगर बात करें तो चलिए आपको हम थोड़ा सा उसका एग्जाम्पल के थ्रू दिखा देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड के बारे में मैं वीडियो बना करके बताऊं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स से कमेंट कीजिएगा, आपको उसके बारे में भी, उसका स्कीम के बारे में भी एक एक करके डिटेल्स में आपको वीडियो बना करके प्रोवाइड करूंगा। तो उम्मीद है मुझे कि आपको स्टॉक में और ईटीएफ में और म्यूचुअल फंड में अंतर समझ में आ गया होगा। म्यूचुअल फंड का मतलब ये होता है कि आपका पैसा को सिर्फ और सिर्फ आंख बंद करके एक अच्छे फंड का चुनाव करना है और उस फंड में आपको डालते जाना है और लॉन्ग टाइम के लिए उस पैसे को छोड़ना है। लॉन्ग टाइम में आपका पैसा ग्रोथ होते हुए नजर आता है। अब वहां पे पैसा कैसे ग्रोथ होता है, चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए, ये आपका टाइम पीरियड की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 साल का टाइम पीरियड में रखा हूं। जैसे कि आप यहाँ पे निप्पॉन स्मॉल कैप की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले 15 सालों में ये 20% का रिटर्न दिया है। 20% का रिटर्न मतलब एनुअल रिटर्न है, साल आना 20% का रिटर्न होता है। ऐसा नहीं कि 20% मतलब 15 साल में ये 20% ही बढ़ा, ऐसा नहीं है। एनुअल रिटर्न मतलब साल दर साल वो पैसा को कंपाउंडिंग करते गया। मान लीजिए कि आज आप एक 10 रुपया आप लगाए और अगले साल वो पैसा 11 रुपया हुआ, तो फिर अगले साल उस 11 रुपया के ऊपर फिर आपको जुड़ता है। मान लीजिए कि आपका पैसा 10 रुपया में आपको 10% बढ़ा, तो फिर अगले साल जो 11 रुपया का जो पैसा बढ़ेगा तो 10% बढ़ेगा, लेकिन क्या होगा वहां पे आपका जो पैसा होगा वो 11% बढ़ेगा। ये कंपाउंडिंग इफेक्ट इसी तरीके से काम करते रहता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो एसबीआई स्मॉल कैप भी है, टीएसपी स्मॉल कैप भी है, जो यहाँ पे लगभग आपको 18% 17% का एनुअल रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आप कोटक स्मॉल कैप देख सकते हैं। मैं ज्यादातर सजेस्ट करता हूं कि बैंक का ही आप फंड को चुने, क्योंकि बैंक का फंड को आप चुनेंगे तो बैंक में क्या होता है कि पैसे को मैनेज करने के लिए ही वहां पे आदमी को अच्छा खासा वहां पे ट्रेनिंग दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि उन लोगों के पास अच्छा खासा नॉलेज होता है, उन लोगों को अच्छा खासा ट्रेनिंग दिया जाता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि बैंक का फंड को ही चुने, और अगर चुनना हो तो सबसे ज्यादा सबसे बेहतर निप्पॉन इंडिया, क्योंकि निप्पॉन इंडिया पिछले इतिहास में अच्छा खासा पैसा बना करके दिया है। अब लास्ट में थोड़ा सा कैलकुलेशन के जरिए हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे आपका जो 20% का जो पैसा है वो 15 साल में कितना बन जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। जैसे कि सपोज दैट की बात करें, यहाँ पे आप 1500 रुपया आप महीना जमा कर रहे हैं, पर मंथ आप 1500 रुपये महीना जमा कर रहे हैं। कोई भी एक आप फंड ले लीजिए, एसबीआई का ले लीजिए या फिर निप्पॉन का ले लीजिए, तो आपका पैसा 15 साल में जो निवेश होता है, इन्वेस्ट करते हैं 2,70,000 रुपया, और उस पैसे का मैच्योरिटी अमाउंट कितना हो जाता है 17,01,442 रुपया। अगर आप इस पैसे को लगातार 15 साल इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं तो 20% एनुअल रिटर्न के साथ आपका पैसा इस तरीके का आपको 17 लाख रुपया आपको बनते हुए नजर आएगा। 2,70,000 रुपया आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहाँ पे आप उसका जो है एक्सेल देख सकते हैं कि पैसा आपका किस तरीके से बढ़ेगा। अब यहाँ पे एक चीज आप समझिए कि यही पैसा को अगर आप 15 साल से इसको अगर 20 साल कर दे, यानी कि कंपाउंडिंग का असर देखिए 20 साल कर दे तो आपका पैसा कहां चल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो अमाउंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3,60,000 रुपया हुआ, और आपका मैच्योरिटी अमाउंट है यहाँ पे 47,42,219 रुपया हुआ। तो इस तरीके से पैसा आपका कंपाउंडिंग होते जाता है। जैसे जैसे आपका पैसा बढ़ेगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा, वहां पे आपका पैसा कंपाउंडिंग होते जाता है। देखिए दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर वॉरेन बफेट का कहना है जो मेरा 90% पैसा 55 साल के बाद पैसा बढ़ा है। उसका जो पैसा का वेल्थ क्रिएट हुआ ना,
वो 55 साल के उम्र के बाद उसका पैसा का वेल्थ क्रिएट हुआ है। 11 साल से वो अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट किया था और उन्होंने इंटरव्यू में क्या कहता है कि 55 साल का जब मैं हुए तब जाकर के मेरा पैसा का 90% वेल्थ क्रिएट हुआ। तो उससे हम लोगों को और आप लोगों को सीख लेना चाहिए कि शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में आपको कंपाउंडिंग के साथ साथ समय भी काम करता है। अगर आप यहाँ पे समय देंगे तो सारा चीज संभव है। जो लोग कमेंट करते हैं कि भाई शेयर मार्केट में पैसा नहीं है, ऐसा है वैसा है, जुआ है, तो आप लोग कॉल पुट ऑप्शन करते होंगे तभी ना। आप चाहते हैं कि मतलब वो जो कैंडल देख रहा है ना कि भाई एकदम से 5 मिनट में चढ़ गया, 100 रुपये का कॉल था 500 रुपये हो गया और यहां से हम पैसा निकाल लेंगे, तो वो संभव नहीं है। ऊपर मोगैम्बो बैठा हुआ ये सारा काम कर रहा है, उस पर अगर आप फंसिएगा ना तो सारा का सारा पैसा आपका पॉकेट से छीनते हुए नजर आएगा और फिर आप इसका उसका वीडियो देखेंगे और कमेंट करते फिरेंगे, आपका कोई अपना नहीं होगा। जो आपका पैसा रहेगा वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको घर वाले भी धुतकार देगा। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं तक रखता हूं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मैं मिलता हूं कोई नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।